वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2024-25 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। माशी बहाली का तसलसल 24 के बाद 25 में भी जारी है। GDP के तनासुब से कर्ज़ों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। हमने कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। मईशत का हुजम 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गया। बरामदात 6.8% इजाफे से 27 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। फीकस आमदनी में 162 डॉलर इजाफे के बाद 1824 डॉलर तक पहुंच गई। बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम से ज़र मुबादला ज़खायर को 16 अरब डॉलर तक ले जाने में मदद मिली। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 52.6% इजाफा हुआ। FBI टैक्स वसूली 25.9% इजाफे के बाद 10,234 अरब रुपए तक पहुंच गई। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 46,604 मेगावाट है। वज़ीर ख़ज़ाना। IMF के साथ प्रोग्राम का मकसद पायदार माशी इस्तेहकाम का हसूल है। इससे हमें ढांचा जाती इस्लाहात करने के वसाइल दस्तयाब हुए। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल से टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। तवानाई के शोबे में शानदार इस्लाहात हुई। इस्लाहात का अमल चलता रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद मजबूत हुआ। IT बरामदात 21.1% इजाफे के बाद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। BISP के लिए बजट में मुख्तस रकम में 27% इजाफा। BISP बजट एलोकेशन 593 अरब तक पहुंच गई। नौजवान को मकामी और बैन अल-अक़वामी जॉब मार्केटों के लिए तैयार किया जा रहा है। 56,000 नौजवानों को IT, सनत और दीगर शोबों में तरबियत दी जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना। बैरूनी शोबे में दोहरे बहरानों का अलमिया रहा। जारी खातों का खसारा अब सरप्लस। तरसीलात 38 अरब डॉलर तक पहुंच गई। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। टैक्स फालिस की तादाद दुगनी हो गई। पेंशन इस्लाहात में खातिर खा पेशरफ्त की है। 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। सनती तरक्की की शरह 4.8% रही। गाड़ियों की तैयारी की सनत में 48% इजाफा हुआ। खदमात का शोबा 2.9% रहा। अफवाज पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। इसी तरह माशी महाज पर भी जंग चल रही है। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की कि IMF की दूसरी किस्त ना मिले। मालियाती इदारे दो तरफा शराकतदार हमारे साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की आइंदा माली साल के वफाकी बजट के इजलास के लिए शेड्यूल की मंजूरी। बजट कल पेश किया जाएगा। 13 से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है। हमने हमेशा अमन का पैगाम दिया। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के हवाले से किरदार लाई के तहसीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी TV को इंटरव्यू। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। तमाम छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के अंदराज के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुतालिका इदारों को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इक़दामात का पूरा पाकिस्तान मोतरफ़। पंजाब में सफाई का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल तरीके से सफाई की गई। तमाम आलाइशों को डिजिटल डैशबोर्ड पर एंटर किया गया। पंजाब की ज़िली इंतज़ामिया और सैनिटरी वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें, बिला वजह तनकीद न करें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर। भारत का सिख यात्रियों को वीज़े जारी न करना मजहबी रसूमात से रोकने के मुतरादिफ। मोदी सरकार अपनी सियासत को मजहब से न जोड़े। जंग बंदी हो चुकी, भारत को अब करतारपुर राहदारी खोल देनी चाहिए। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से वाघा बॉर्डर हमेशा खुला है। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू।
غزہ میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری، مزید 44 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی تیز کر دی، امدادی سامان کی رسائی انتہائی محدود۔ اسرائیلی کمانڈوز نے عالمی فلاحی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کا غزہ جانے والا امدادی بحری جہاز روک کر عملے کے ارکان کو اغوا کر کے اسرائیل منتقل کر دیا۔